हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन में भी रिप्रेजेंटेड एज। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, 2a प्लस 3b से क्या मिल रहा है, हमें 4c मिल रहा है। तो देखिए बेटा, जो विद रिस्पेक्ट टू ए और बी हमें क्या मिल सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और विद रिस्पेक्ट टू सी क्या मिल सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि सी की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी और ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। सिंपल सी बात है बेटा। तो देखिए बेटा, मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखूं तो बेटा कैसे लिखा जाएगा, रेट लिखने का तरीका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखूं तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और सी क्या बेटा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय dt चेंज इन टाइम। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब साथ में क्या आएगा बेटा, अगर ये तो हो गया बेटा रेट विद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। पर हमें लिखना है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, उनको उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बेटा, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो बेटा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 है तो बेटा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है। तो नहीं सॉरी, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी नहीं रहा, रेट ऑफ ये नहीं रहा बेटा, अब कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। पहले था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। जैसे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड किया बेटा, ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो कैसे लिखा जाएगा बेटा मेरा रेट, रेट लिखा जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस डी बी बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा 3, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा डी सी बाई डी टी, और यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा 4। ठीक है, तो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ -2 लिख रखा है बेटा, ऊपर -2 लिख रखा है तो इसको काट दो, है ना। तो देखिए -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ माइनस नहीं लगाया बेटा तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रेट इज इक्वल टू -1/2 -1/3 1/4, बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।